तो बेटा अब नया टॉपिक हमारा इसके अंदर स्टार्ट होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। आखिर किन लॉ की वजह से रिफ्लेक्शन हो पाता है, रिफ्लेक्शन हो क्यों पाया, ठीक है। तो उसके पहले आपको कुछ टर्म समझनी है, अगर कुछ टर्म्स को समझ लेंगे रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे समझ में आएगा बेटा। अब देखो मैंने जैसा मैंने बताया सिल्वर मिरर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। मान लो मेरा कोई मिरर मैंने यहाँ पर बनाया, बच्चों मिरर के पीछे जो बैक साइड पॉलिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो डॉटेड है शेडेड लाइन है, इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या करा है, पॉलिश कर दी सिल्वर की एक थिन लेयर। अब इस सरफेस पर जब किसी लाइट को डाला जाता है, जब रे ऑफ लाइट को डाला जाता है, बच्चों देखो रे ऑफ लाइट का किसी एंगल से डाला जाना बहुत जरूरी है। कई बार क्वेश्चन आता है आपने सर टेढ़ा ही क्यों डाला लाइट को, आपने स्ट्रेट लाइट क्यों नहीं डाली, आपने ऐसा ही, तो इसका रीजन है, मैं अभी इस चीज को आपको समझाता हूं। देखो लाइट को जब तक किसी एंगल से नहीं डालोगे तब तक रिफ्लेक्शन होने का आपको फिनोमिना समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने माना है हम स्ट्रेट डालकर भी चेक करेंगे आखिर क्या होगा उससे, और हमने ऐसा क्यों नहीं किया होगा, क्लियर है। लाइट को मिरर पर डाला जाता है बेटा, उस लाइट को कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। तो ये लाइट इस पर फॉल हुई, इसे क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। अब मिरर पर जिस पॉइंट पर जाकर ये लाइट टकराई, मिरर के जिस हिस्से पर जाकर ये लाइट टकराई बेटा, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बच्चों जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे टकराती है मिरर से, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब होता क्या है बेटा, जैसे ही ये इंसिडेंट रे सरफेस मिरर सरफेस से टकराती है, इस सरफेस के बेटा सरफेस क्या है ये, इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी इसके 90 डिग्री में इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करी जाती है। नॉर्मल क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री एंगल बनाकर जो जाती है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये देखो सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन आ गई बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर, मैंने इसको नाम दे दिया कैपिटल N, और बेटा इसे बोलते हैं नॉर्मल। इसे नॉर्मल कहा जाता है बेटा। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, जिस पर लाइट आई है। तो कई बार पता बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो मिरर हमारा सरफेस इस तरह से गिवन है और लाइट इस तरह से फॉल हो रही है उसके ऊपर, तो बच्चा सोचता है लाइट इस पर फॉल हुई, बच्चे इसका जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये गलत रिप्रेजेंटेशन है बेटा, क्योंकि हमने क्या बोला, नॉर्मल इस तरह से नहीं बनेगी। नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस क्या है बेटा, ये है, तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री इधर होगा, इसका मतलब ये इसकी नॉर्मल होगी बेटा। इज इट क्लियर। तो नॉर्मल ये गलत है, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। नॉर्मल का मतलब क्या है, हमेशा सरफेस के 90 डिग्री बनाना बच्चों, सरफेस के, क्लियर है। तो देखो अब इस चीज को देखो, मैंने क्या बोला, जिस रे की वजह, जो रे यहाँ पर पड़ी, जो लाइट हमने यहाँ पर डाली मिरर पर, उसे इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल। क्लियर हो गया बेटा। अब ये इंसिडेंट रे यहाँ से क्या करेगी, टकराकर वापस जाती है। तो जो रे यहाँ से निकलकर अब वापस जा रही है, जो लाइट की रे इस पे टकराकर वापस गई बेटा, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों रिफ्लेक्शन हो गया ना, तो रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब बहुत ध्यान से बात को सुने, नॉर्मल जो परपेंडिकुलर हमने बनाया था, इस नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा बच्चों, एंगल ये वाला बनेगा। देखो दोनों रेस के बीच में जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल, इस एंगल को कहते हैं एंगल आई। इसका मतलब है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है बेटा, उसे हम कहते हैं एंगल आर। आर का मतलब बेटा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है। सो बेसिक टर्म्स आपको समझ में आ गई। इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं बच्चों अपने लॉ के ऊपर आते हैं, आखिर लॉज क्या है रिफ्लेक्शन के। तो इसी डायग्राम से समझो बच्चों, इस चीज को समझना, लॉ क्या बोले गए। पहला लॉ अगर आप ध्यान से देखो, रिफ्लेक्शन जब हो रहा है इस फिनोमिना में, जो इंसिडेंट रे है बेटा, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे यहां से निकल कर जा रही है, ये तीनों ही रेज क्या एक सरफेस पर नहीं है बेटा, क्या एक सरफेस पर नहीं है बेटा, एक पॉइंट पर नहीं है। क्लियर हो रही मेरी बात, मैं क्या पकड़ पा रहा हूं आपको। देखो फिर से समझना, मैं दोबारा से बोलता हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
और नॉर्मल तीनों ही एक सरफेस पर है, एक पॉइंट पर है, और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो बहुत सिंपल बात में जो फर्स्ट लॉ बनता है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर हमारा द इंसिडेंट रे, बड़ा सिंपल भाषा बेटा, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie at the same surface and same point। बच्चों सरफेस पर भी सेम पॉइंट पर, और दैट इज, उस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। सर क्या कहते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो बहुत बेसिक लॉ है फर्स्ट लॉ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि याद ना हो पाए। क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम सरफेस एंड द सेम पॉइंट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आपकी और नॉर्मल तीनों ही एक सरफेस पर, एक पॉइंट पर होंगे, और उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्लियर है, याद होता जाएगा। देखो बेटा, अगर आप इतना बार मैं रिपीट कर रहा हूं ना, इसका रीजन है आपको याद होती जाएंगी ये सब बातें। अगर आप बस रिवाइज भी कर लोगे ना बैठकर, तो आपको ये सब याद हो जाएगा, एकदम से रिकॉल करना पड़ेगा, कॉपी खोला आपको याद मिलेगा बेटा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि इसका सेकंड लॉ क्या है। आखिर सेकंड लॉ क्या है इसका, सेकंड लॉ का मतलब क्या है बेटा, यहां पर समझना। ये जो फिनोमिना हो रहा है, मैंने क्या बोला, जितने, ये बोलता है कि जितना भी एंगल के साथ कोई लाइट सरफेस पर फॉल करेगी, उतने ही एंगल के साथ वो वापस जाएगी, टकराकर वापस जाएगी। यानी ये कहता है, फिक्स हो गई ये बात, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इसका मतलब बेटा एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा ऑलवेज इन द केस फॉर रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर एंगल आई एंगल आर के बराबर है, इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर हो ही हमेशा होगा। इज इट क्लियर बेटा, बात क्लियर हुई इतनी, मेरी समझ में आ गई इतनी बात बेटा। सेकंड लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, दोनों लॉ क्लियर हो गए। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों ही एक सरफेस पर, एक पॉइंट पर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी आई हमेशा आर के बराबर होगा। सिमिलर बात देखें बेटा, अगर ऐसा, इसीलिए मैंने क्या बोला, मैंने क्या कहा, मैंने इसे सीधा नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, अगर डाला होता तो देखो बेटा, अगर मैं लाइट को इंसिडेंट कराता 90 डिग्री एंगल के साथ, अब मेरे को क्या लग रहा है, सरफेस के साथ तो ये 90 बना रहा है। बच्चे कहते हैं सर ये लाइट का 90 डिग्री है। गलत जवाब, समझना बेटा ध्यान से। ये क्या है, हमारी इंसिडेंट रे है बेटा। क्लियर है, इस पॉइंट पर फॉल हुई है, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया हमारा POI, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब बेटा मैंने क्या बोला, सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ, यानी नॉर्मल जो बनेगी वो इसी रे के ऊपर बनेगी बेटा। जो नॉर्मल होगी वो इंसिडेंट रे के साथ एक के ऊपर एक बनेंगे, एक के ऊपर एक आएगा बेटा। अब दिमाग लगाओ, अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक साथ है, यानी उन दोनों के बीच का एंगल कितना है। मैंने क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, 0 डिग्री। यानी जो लाइट यहां पर आ रही है बेटा, वो एंगल I0 बना रही है, इंसिडेंस एंगल 0 बना रही है। अब मैंने क्या बोला, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर ये फिनोमिना हो रहा है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दैट मीन्स लाइट वापस जाएगी जरूर। यहां पर 0 डिग्री से आपने डाली है, तो लाइट यहां से वापस 0 डिग्री पर ही जाएगी। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे आपकी इसी पाथ पर चली जाएगी। अगर आप मिरर पे लाइट 0 डिग्री से डालते हो, इस तरह से डालते हो बेटा, तो इसी के पाथ पर वापस जाएगी। समझ में आया रीजन। अब इसे 90 मत मान लेना, ये 90 नहीं है बेटा, यहां से ये क्या है, 0 डिग्री। बिकॉज नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना है, इसके बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। अगर इसके बीच का एंगल 0 हो गया, यानी कि इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। I0 तो बच्चों R भी 0, इसीलिए लाइट जिस पाथ से आई उसी पाथ पर वापस चली गई। इतनी बात क्लियर है बेटा। ये सारा फंडा मैंने बोला बहुत धीरे धीरे बड़ा कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पूरा कवर अप करा है। और ये पूरा लेक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे, नोट करोगे, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से आया,
करपस्कुलर थ्योरी प्रॉपर बता दिया मैंने आपको। इसके बाद इस रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिए। इसके बाद बच्चों अगले लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे और उसमें हम बात करेंगे कि क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्या होते हैं प्लेन मिरर्स, क्या हमें पढ़ना है ऑब्जेक्ट और इमेजेस का मतलब क्या है बच्चों, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, बहुत सारी बातें हम इसके अंदर करेंगे आपसे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं आपसे, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ो प्रॉपर, डेली रेगुलर बेसिस पर जो पढ़ा रहा हूं उसको नोट करो, अच्छे से रिवाइज अप करो। अगर रिवाइज करते जाओगे, बाइंड अप करते जाओगे हर चीज को, आपका सारा क्लियर हो जाएगा एग्जाम के टाइम तक। क्लियर है? तो कल अगले लेक्चर में मिलेंगे और अगले लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहना, ये पढ़कर रखना ताकि अगले लेक्चर में जब आओ तो तुम्हें अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।